सुप्रभात बच्चों, जय स्वामीनारायण। आप सभी ने UT1 परीक्षा दी और सभी बच्चों को अच्छे मार्क्स मिले। तो बच्चों, हम आज की कक्षा शुरू करते हैं। वसंत भाग 2 में पाठ 3 हिमालय की बेटियां। पाठ के लेखक हैं नागार्जुन। इस लेख में लेखक ने हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों का उसकी बेटियों के रूप में वर्णन किया है। हिमालय से बहने वाली गंगा, यमुना, सतलुज आदि नदियाँ दूर से लेखक को शांत गंभीर दिखाई देती थी। वे एक संभ्रांत महिला की तरह प्रतीत होती थी। उनके प्रति लेखक के मन में श्रद्धा के भाव थे। वह इनमें माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह डुबकियाँ लगाया करता था। जब लेखक ने इन नदियों को हिमालय के कंधे पर चढ़कर देखा तो वे नदियाँ समतल मैदानों में विशाल दिखाई देती थी। इन नदियों का उछलना, कूदना, हंसना, उल्लास न जाने मैदानों में कहाँ गायब हो जाता है। लेखक को हिमालय की इन बेटियों की बाल लीलाओं को देखकर आश्चर्य होता है। इतना आश्चर्य उन्हें किसी लड़की और कली को देखकर नहीं होता। हिमालय की इन बेटियों का न जाने कौन सा लक्ष्य है जो इस प्रकार से बेचैन होकर बह रही है। ये बर्फ़ की पहाड़ियों में, घाटियों में और चोटियों पर लीलाएं करती हैं। देवदार, चीड़, सरसों, चिनार आदि के जंगलों में पहुंचकर शायद इन नदियों को अपनी बीती बातें याद आ जाती होगी। न जाने हिमालय इन बेटियों के नटखटपन को कैसा झेलता होगा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो महानदियाँ हिमालय से निकलकर समुद्र में मिल जाती है। लेखक ने इन नदियों को बूढ़े हिमालय के गोद में खेलने वाली बालिकाएं बताया है। हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी लेखक को कोई झिझक नहीं होती। कालिदास के यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि बेतवा नदी का प्रेम का प्रतिदान देते जाना। इससे लगता है कि कालिदास जैसे महान कवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। काका कालेकर ने भी नदियों को लोकमाता कहा है, लेकिन लेखक इन्हें माता से पहले बेटियों के रूप में देखता है। लेखक तिब्बत में सतलुज के किनारे बैठकर उसके पवित्र रूप से प्रभावित हो गया था। वह खुश होकर गीत गाने लग गया था। इस पाठ का स्पष्टीकरण पूरा हुआ। इस पाठ के प्रश्नोत्तर अपनी नोटबुक में सुंदर अक्षरों में लिखेंगे तथा पाठ से संबंधित एक चित्र अपने नोटबुक में सुंदर प्रस्तुति के लिए बना सकते हो। एक बार पाठ पठन अवश्य करें। जय स्वामीनारायण।